स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर लेके आ गया हूं लाभ हानि की धमाकेदार क्लास। इसके पहले जो हमने क्लासेस की हैं उसमें भी हमने एक से बढ़ के एक क्वेश्चन देखे। उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन थे वह एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल और एएलपी के हमने क्वेश्चन उसमें ऐड किए थे, क्योंकि हाल फिलहाल में वही एक बड़ा एग्जाम था जिसमें हमें मैथ रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चाहे अब हम इसके अलावा एसएससी जीडी की बात करें या एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें या कोई अन्य एग्जाम जिसमें मैथ का वेटेज जो है वो ज्यादा होता है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आने ही हैं तो अगर हम इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लेते हैं तो इसका फायदा हमें आगे कहीं ना कहीं एक अच्छे एग्जाम में मिलता ही है। तो आज की क्लास में भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे और पहले बन चुके हैं। तो चलिए फिर ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं कि आज की सीरीज में हमने कौन से क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो ये रही आज की हमारी धमाकेदार क्लास की शुरुआत और हम टाइप 9 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हमने टाइप 8 तक कंप्लीट किया। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/13 पर बेचने से हितेश को 30% की हानि होती है। यदि वह उसके अंकित मूल्य के 60% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी हमें मालूम होना चाहिए पहले तो अंकित मूल्य, क्योंकि हमने अंकित मूल्य के एक बार 4/13 पर बेचा है और एक बार हमें बेचना है अंकित मूल्य के 60% पर। यानी कि 60% के बदले अगर हम इसे भिन्न बना लेते हैं तो 60% की भिन्न हो जाएगी हमारी 20×60 और 20×25 3/5 हो जाएगी। यानी हमें अंकित मूल्य का एक बार निकालना है 4/13 और एक बार निकालना है 3/5। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका हम 4/13 भी निकाल पाए और 3/5 भी। तो जब हम 4/13 निकालेंगे यानी 13 से कटना चाहिए नंबर, और जब हम 3/5 निकालेंगे तो वो जो भी आप संख्या यहाँ लिखने वाले हैं वह 5 से करनी चाहिए। तो हमें ऐसे केस में इस नीचे नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। तो 13 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा हमारा 65। यही हमारा मार्केट प्राइस होगा हमारा। अगर हमारा मार्केट प्राइस 65 है और 65 के अगर हमने 4/13 में बेचा है कोई सामान, तो 65 का 4/13 अगर हम निकालेंगे तो 13 एकम 13 और 65 जाएगा 5 बार, तो 13 पंचे 65, यहाँ 5 आएगा और पंचों के 20 आ जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। यानी 65 का हमें निकालना है 4/13, तो हमने निकाला 13 पंचे 65 पंचों के 20। यानी जब हम 20 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं तब हमें हो रही है 30% की हानि। तो 30% की हानि हो रही है, यानी कि यहां लिखेंगे अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, क्योंकि हमें प्रतिशत में ही बताना है, लाख प्रतिशत बताना, इसलिए हमने वैल्यू प्रतिशत में ही लिखी। और अगर हमने 30% की हानि पर कोई वस्तु बेच दी है तो हमने मतलब वस्तु को बेचा है 70% में, यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 70% के बराबर है। अभी हमने वस्तु को बेचा है 20 में और इस 20 का जो मान है वह कितने प्रतिशत के बराबर है, 70% के बराबर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसे 4/13 पर बेचने से 30 की हानि हो रही थी। तो 100 की वस्तु 30 की हानि पर अगर हम बेच देते हैं मतलब हमने 70 में बेची, यानी विक्रय मूल्य जो है वह क्रय मूल्य का 70% हुआ। तो हमारा यहाँ पे जो विक्रय मूल्य आया है 65 का 4/13, तो ये जो 20 यूनिट है वह कितने प्रतिशत के बराबर है, 70 के बराबर। अब वो बोल रहा है कि अगर हमने अंकित मूल्य के, तो अंकित मूल्य कितना है 65 है, 65 के 60% यानी कि 3/5 में बेचा होता तो 65 का 3/5 कितना आएगा, 5 से जाएगा 13 बार और 13 थी 39। अगर 39 में बेचा होता तो हमारा परसेंटेज लाभ कितना है, यही तो हमसे पूछा है। तो हम यहां से बिल्कुल सीधा सीधा कर सकते थे कि 20 की वैल्यू है 70%, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 20 की वैल्यू होगी हमारी 70%, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 70/20, क्योंकि जब भी हमें एक का मान चाहिए होता है तो हम भाग कराते हैं। 20 में बेचने पर 70% मान आता है तो एक में बेचने पर 70/20% आएगा। और जब एक की वैल्यू मालूम है हमें 39 का चाहिए कि अगर यही वस्तु हम 39 यूनिट में बेचें तो क्या प्रतिशत बनेगा।
तो यहाँ हम 39 का परसेंटेज निकाल लेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, इसका पहले आप गुणा करा लो। 7 नाम 63, यहाँ आ जाएगा अपना 6, 7 के 21 और 6 हो गया अपना 27, और यहाँ 2 से करा दो भाग, 2 से भाग कराएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छः 12.5, यानी कि कितने परसेंटेज बनेगा, 136.5% बनेगा। और जब हम 100 वाली वस्तु को 136.5% पे बेचेंगे तो हमारा जो लाभ निकल के आएगा वो निकल के आएगा 36.5%। बोलो बात समझ में आई यहाँ पे? तो 36.5% हमारा आंसर होगा। हमें पहले मार्केट प्राइस बनाना है, जो कि मैंने 65 बनाया था। 65 का 4/13 यानी 20 आ गया। 20 में जब बेचा है तो वस्तु बिकी है 70% पर, क्योंकि 30 की हानि हुई है। 30 की हानि मतलब 70 पे, तो 20 में बेचने पर विक्रय मूल्य 70% होता है। तो 20 की वैल्यू 70%, तो 1 की वैल्यू 70/20, 1 की नहीं चाहिए हमें, 39 की चाहिए। 39 कहां से आया? अगर अंकित मूल्य के 60%, तो अंकित मूल्य 65 का 60%, 39 का मान बताना था। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/12 पर बेचने पर आकाश को 20% की हानि होती है। यदि वह इसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो पिछले सवाल में उसने यहाँ पे अंकित मूल्य शब्द का इस्तेमाल किया था, अब वास्तविक विक्रय मूल्य का मतलब इस्तेमाल कर रहा है, तो जो भी बोल रहा है हमें भी वही मान लेना है। यानी हमें एक बार इसका 5/12 निकालना है और एक बार निकालना है 80%, और 80% की अगर हम भिन्न बनाते हैं तो आता है 4/5। यानी हमें वास्तविक विक्रय मूल्य ऐसा चाहिए जिसका हम 5/12 भी निकाल पाए और 4/5 भी। पिछले क्वेश्चन में वास्तविक विक्रय मूल्य नहीं था, भाषा अभी भी वही है, उसने अंकित मूल्य शब्द का इस्तेमाल किया था, तो हमने अंकित मूल्य बनाया था अपने मन से। तो अभी हमारा जो वास्तविक विक्रय मूल्य आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा, नीचे नीचे वाले का 12 और 5 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा हमारा 60। ये हमारा वास्तविक विक्रय मूल्य है, मतलब अंकित मूल्य भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि पिछले सवाल में भी उसने अंकित मूल्य ही कहा था। अगर मैं इस 60 के यानी वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/12 पर कोई वस्तु बेचता हूं, तो 5/12 पर 12 एकम 12 पंचे 60 हो जाएगा, 55 25, यानी कि 25 यूनिट में अगर मैं कोई वस्तु बेचता हूं तो मुझे 20% की हानि होती है। यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है क्रय मूल्य, और अगर उसे 20% की हानि पे बेचा जाए, 20% की हानि पे बेचा जाए, तो जो सेलिंग प्राइस है वह 80% होगा। 80% होगा। प्रतिशत क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है, इसलिए हमने सारी वैल्यू को प्रतिशत में लिख लिया है कि हमारा विक्रय मूल्य जो भी है वह कॉस्ट प्राइस का कितना 80% है ना। अगर हम हानि पर बेच रहे हैं तो 80% में हमने बेचा उसको। तो जब हमने 25 में किसी वस्तु को बेचा है, 25 इकाई में बेचा है, तो हमें 20% की हानि हुई है, यानी हमारा विक्रय मूल्य जो है वो 80% के बराबर है। यानी इस 25 की वैल्यू 80% है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 80/25%, यही तो होगी, एक की नहीं चाहिए। उसने कहा है कि यदि उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के यानी कि 60 के वास्तविक विक्रय मूल्य हमारा कितना है 60, 4/5 में बेचा जाए तो 5 से जाएगा अपना ये 12 बार, 12 चौके 48। हमें इस 48 का प्रतिशत बताना है कि ये विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 25 तो 80% के बराबर है, तो 48 कितने का होगा? तो 25 की वैल्यू 80%, एक की वैल्यू 80/25, हमें चाहिए है 48 की। यहाँ से जितनी काटा पीटी आप कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको कर लेनी है, और 25 को आप काट सकते हो, 55 25 हो जाएगा, 5 से चला जाएगा अपना ये 16 बार। अब 16 का गुणा आपको 48 में कराना ही है, तो 16 अट्ठे 128 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 12, और 16 चौके 64, 64 में आप 12 जोड़ोगे तो आ जाएगा 76, और इसको 5 से आपको भाग कराना है। तो 5 से भाग कराएंगे, यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा 2 26, 55 25 बचा 1 हो गया 18, और 5 तिया 15 हो जाएगा, और बचा 3 रखा दशमलव 30, 5 छक्के 30। यानी जो 48 है वह कितने प्रतिशत के बराबर है? नया वाला विक्रय मूल्य जो है वो 153.6% के बराबर है।
अब ये कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है, तो दोनों ही हमने इसलिए प्रतिशत में रखे थे ताकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो 100 की वस्तु 153 में अगर आप बेचते हैं तो आपको 53.6% का क्या होगा, लाभ होगा। और अगर आपको यहाँ 100% नहीं लिखना है, 100 लिखते 80 लिखते तो आप उसे प्रतिशत में बदलते ही, और 100 पे 53.6 का लाभ होता तो यही तो उसका प्रतिशत होता। तो आंसर है हमारा 53.6%। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले आप 2 क्वेश्चन अच्छे से देख लें, उसके बाद इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है ना। चलिए, और यहां से शुरुआत होती है हमारे टाइप 10 के क्वेश्चन की, ठीक। चलिए, और ये वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा ज्यादा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया है। तो एक दुकानदार 2 वस्तुएं 10,000 प्रत्येक की दर से बेचता है, यानी कि हमने 2 वस्तुएं बेची हैं और दोनों के विक्रय मूल्य है 10,000, दोनों के मिला के 10,000 नहीं है, प्रत्येक की दर से बेचता है। हर एक वस्तु 10,000 की बेचता है, 10,000 में पहली वस्तु, 10,000 में दूसरी वस्तु, यानी दोनों ही वस्तुओं के विक्रय मूल्य है समान। और जब 2 वस्तुएं हम विक्रय मतलब 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचते हैं, यानी कि जब दोनों ही वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, तो हमें अच्छे से देख लेना है, एक वस्तु पे अगर हमें हानि हो रही है और एक पर लाभ, अब चाहे पहले लाभ हो जाए बाद में हानि, यानी 2 वस्तुओं के अगर विक्रय मूल्य समान है और एक पर लाभ एक पर हानि होती है, और ये लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वह दोनों ही कंडीशन में समान है, तो ऐसे सौदे में कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा होगी हानि। इस बात को आप लिख लो, जब दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, एक पर लाभ हो एक पर हानि, पहले लाभ हो जाए बाद में हानि या पहले हानि हो जाए बाद में लाभ, तो ऐसे सौदे में कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा होगी हानि, यानी कि ये लाभ वाले हमारे आंसर कभी नहीं हो सकते। अब कितनी हानि होगी, तो सीधा सीधा इसका आंसर होता है, ये आप हमेशा याद रखें, 20 गुणा 20, जो भी प्रतिशत दिख रहा है उसको लिख लें और नीचे एक बार लिख दें 100, यही हमारा प्रतिशत होगा। 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4% निकल के आ जाएगी हमारी हानि। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया है, और भी कई एग्जाम है, चाहे कांस्टेबल हो, डीडी कांस्टेबल हो, एमटीएस हो, कोई भी हो, वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आप नोट करके लिख लें और ये क्वेश्चन हमेशा के लिए कंफर्म कर दें आज और लॉक कर दें, ठीक है ना। चलिए, तो एक और है क्वेश्चन, जो टेलीविजन प्रत्येक 7,980 में बेचे जाते हैं तो कितने में बेचे जाते हैं, तो उस मूल्य का भी कोई हमें काम नहीं है, बस हमें क्लियर करना है क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो इस शब्द को देखो, प्रत्येक को, प्रत्येक मतलब हर एक 7,980 का है, 7,980 का है, तो विक्रय मूल्य तो समान हो गए, एक पर लाभ हो गया है और एक पर हानि, क्या दोनों के प्रतिशत भी समान है, बिल्कुल समान है, तो बस हमें सिर्फ गुणा कराना है, 5 गुणा 5, और ऐसे सौदे में कभी भी लाभ नहीं हो सकता अगर विक्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ एक पर हानि और दोनों के प्रतिशत भी बराबर है, कभी लाभ नहीं होगा, हमेशा होगी हानि। और कितने प्रतिशत, तो दोनों का गुणा करा दो और बटे करना है 100, 25 आ जाएगा और बटे 100, 100 से भाग कराना बहुत आसान काम है, 2 जीरो है, 2 अंक बाद पीछे से दशमलव आएगा, 1 2, 0.25%, ये डायरेक्ट प्रतिशत निकल के आता है, यही हमारी हानि, लाभ हो नहीं सकता, ये है हानि, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये आपके एसएससी जीडी 2025 का है और इस वर्ष भी आया ही होगा, है ना। चलिए, लेकिन हमने देखा कि हमारे 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर हमने बेचे, विक्रय मूल्य तो सर समान हो गया, लेकिन एक जगह लाभ और एक जगह हानि, तो एक जगह लाभ है एक जगह हानि, ये भी ठीक है, लेकिन क्या बदल गए प्रतिशत, यहाँ 5 है यहाँ 30 है, बोलो बात समझे क्या। पिछले में प्रतिशत क्या थे, समान, उसके पिछले में भी प्रतिशत क्या थे, समान, तो ये हमारी ट्रिक काम आ गई। लेकिन अगर प्रतिशत अलग अलग है, भले उसने 2 कंडीशन मैच कर ली है, लेकिन इस तरीके से कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो कैसे करना है, चलिए
सबसे पहले आपको इसको बदलना है, यानी कि 1 पर। पहले वाले की अगर हम बात करें तो उसने 5% लाभ पर बेचा है। लाभ वो भी कितना, 5%। और 5% का मतलब होता है 1/20, यानी उसने 20 वाली वस्तु को 21 में बेचा होगा। ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है ना, ये सब बातें हमें अच्छे से आती हैं। तो उसने पहली कंडीशन में 20 वाली वस्तु को 21 में बेचा है, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस, तो ये प्रॉफिट हो गया। और उसने दूसरी कंडीशन में उसने बताया है कि 30% की हानि हुई है दूसरी वस्तु को, तो यहाँ हानि हुई है, और हानि कितनी हुई है, 30%। और इस 30% का मतलब है 3/10। 3/10 यानी 10 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है और 3 की हानि हो गई तो हमने वस्तु को 7 में बेचा होगा। तो यहाँ आपको लिखना है 3, और 3 से कर देना है यहाँ पे 7। सॉरी 3 नहीं, यहाँ लिखना है आपको 10। कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 10, और हमने वस्तु को बेच दिया है कितने में, 7 में। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। लेकिन आप एक बात भूल गए, उसने कहा था कि विक्रय मूल्य दोनों के कैसे हैं, समान। 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचे, यानी पहला भी 63,000 में बेचा है, दूसरा भी 63,000 में बेचा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या हुए, समान। लेकिन हमारे हिसाब से तो समान है नहीं, तो कैसे भी करके का मतलब है कि गुणा करा के। क्या आप इस 7 को 21 बना सकते हो, हमें विक्रय मूल्य समान करना है। हाँ, हम 7 को 21 बना सकते हैं गुणा 3 करा के। तो इस 3 का गुणा पूरी लाइन में होगा, तो 3 से अगर हम यहाँ गुणा कराएंगे, इसको काट दो, यहाँ आ जाएगा 3 धाम 30, और 30 आते अपना हो गया 21। 30 आते अपना हो गया 21। तो देखो विक्रय मूल्य समान हो गए। अगर समान है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो विक्रय मूल्य आपको समान करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है हमसे। तो यहाँ देखो कुल मिला के अगर हम देखें पूरे लेन देन में, तो पहली वस्तु 20 रुपए की आई थी, दूसरी वस्तु 30 की, यानी दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 50 था। और दोनों वस्तुएं जब हमने बेची हैं तो हमने बेची हैं 42 में। तो 50 की वस्तु अगर हम 42 में बेचेंगे तो हमें 8 रुपए की हो जाएगी हानि, और इसी हानि का हमें प्रतिशत बताना है। 8 की हानि कुल कुल इसलिए कुल कॉस्ट प्राइस हम लिख रहे हैं, कुल क्रय मूल्य लिख रहे हैं। उसने पूछा ना पूरे लेन देन में, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस जो था वह 50 था। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 50 एकम 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% आपकी हानि हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। यानी कि अगर दोनों जगह प्रतिशत हैं, समान है, एक पर लाभ एक पर हानि, तब तो ट्रिक काम करती है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको विक्रय मूल्य समान करने होंगे। ये सब जिनका बेसिक कमजोर है, ये सब उन्हीं के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रतिशत की भिन्न ये है, और ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूं। जब आप ये बातें जानते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि 5% मतलब 1/20, 20 की चीज 21 में, और 30% मतलब 3/10, 10 की चीज 3 की हानि पर 7, और सीधा बराबर करके आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से अब शुरुआत होती है हमारे अगले टाइप की, और ये आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में बहुत पूछा गया है। ठीक, तो 56 रुपए में 56 ट्यूबलाइट खरीदी गई, और परिवहन में 20 ट्यूबलाइट टूट गई। व्यापारी ने शेष ट्यूबलाइट 4.60 यानी 4.60 रुपए प्रत्येक पर बेची, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है। अब अगर हमने 56 रुपए में 56 ट्यूबलाइट खरीदी है यहाँ, तो यहाँ तो देखा जाए तो 1 रुपए की एक ट्यूबलाइट पड़ी यहाँ पे, लेकिन उसने बताया कि हमारी 20 ट्यूबलाइट टूट गई। तो जब 56 ट्यूबलाइट हम लेके आए थे और हमारी 20 टूट गई हैं, तब हमारे पास जो ट्यूबलाइट है वो कितनी बची हैं, सिर्फ और सिर्फ 36। यानी कि इन 36 ट्यूबलाइट का जो मूल्य है, प्राइस है, कीमत है, वो कितनी है, 56 है। बोलो बात समझ में आ रही क्या। 56 ट्यूबलाइट, ये मात्रा लिखी है ना, ट्यूबलाइट लाए थे 56, 20 टूट गई, तो अब हमारे पास तो सिर्फ 36 ही है। तो हम तो यही कहेंगे ना कि हमें 36 ट्यूबलाइट 56 रुपए की पड़ी है, ना कि 56 ट्यूबलाइट 56 रुपए की, ठीक है ना। तो अब हम जब बेचने जाएंगे
तो हमने एक ट्यूबलाइट जो है वो बेची है कितने रुपए की, 4 रुपए 60 पैसे की। और हमारे पास ट्यूबलाइट कितनी है, तो हमारे पास ट्यूबलाइट जो है वह है 36। तो एक ट्यूबलाइट 4 रुपए 36 रुपए की बेच रहे हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। और जबकि कॉस्ट प्राइस आपको दिख ही रहा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 36 ट्यूबलाइट का 56 रुपए है। तो 36 ही ट्यूबलाइट का हमें विक्रय मूल्य चाहिए, दोनों जगह मात्रा होनी चाहिए समान। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से गुणा करा लो, 36 छक्के 216 होता है, यहाँ अपना 21 आ जाएगा। 36 36 चौके हो जाएगा 144, 144 में जब आप 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 165। और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, लगा दो, जीरो का जीरो चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के 56 रुपए वाली वस्तु को, 56 रुपए की आप वस्तु लाए थे, कितनी लाए थे, 36। और जब आप बेचने गए हैं तो आपने बेची भी क्या है, 36। तो जब हमारी मात्राएं बराबर होती हैं तो सिर्फ हमें मूल्य देखना होता है। तो 56 की वस्तु जब आप 165 रुपए में बेचेंगे तो आपको कितना लाभ हो जाएगा, आप इसमें से घटा दो। 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और 5 में से 5 जाएगा 0, और 1 और दशमलव 60, यानी 109 रुपए 60 पैसे का आपको हो जाएगा फायदा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मामूली सा, यहाँ पे आप करा लेंगे। तो सिर्फ आपको लाभ बताना है, प्रतिशत भी नहीं बताना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है कि 79 रुपए में 79 प्लेटें खरीदी गई और बाद में हमारी 13 प्लेट टूट गई। तो इस 79 प्लेट जो हम लाए थे, इसमें से 13 प्लेट हमारी चली गई, तो 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, 7 में से गया 6, यानी कि हमारे पास प्लेट जो है वह कितनी बची है, 66। और 66 प्लेट की जो कीमत है वो 79 है। तो ये हमारा जो है वो कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है ना। अब हमें ये 66 प्लेटें ही बेचनी है क्योंकि 13 तो हमारी टूट गई हैं। अब एक प्लेट हमने जो बेची है वो हमने बेची है 5 रुपए 90 पैसे की, और एक प्लेट 5 रुपए 90 पैसे की है। और ऐसी हमारे पास कितनी प्लेट थी, 66। तो 66 प्लेटें जब हमने बेची होंगी तो कितने रुपए में बेची होंगी। तो अगर हम 66 का बाहर 9 बार पढ़ेंगे तो 6 इनाम 60 और 6 का अलग अलग पढ़ लेते हैं, 6 इनाम 54, यानी 540 आएगा। और फिर 6 इनाम 54, तो 54 और इसमें जोड़ेंगे 4, 5 4 9, 594 आएगा। 594 का यहाँ पे 4 लिखेंगे, और जो हासिल आएगी वो हमारी आ जाएगी 59, यहाँ आ जाएगी 59। और 66 पंचे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 330 हो गया। 330 में 50 जोड़ेंगे 380, और 389 हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे जो शून्य था वो लगा दो। तो लास्ट में हमें 40 चाहिए है, तो यहाँ से ये तो गया, बाकी 3 जगह 40 है। तो 79 रुपए की वस्तु को आपने 389.40 में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ। तो इसमें से ये घटाना है, 9 में से 9 जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा अपना 3। तो 310.40, यानी कि 310 रुपए 40 पैसे का आपको हो जाएगा फायदा। तो ये आपका लाभ, ठीक है ना। चलिए, तो एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, है ना। और अब अगर हमें और भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो हम लाभ हानि की एक और क्लास लाएंगे। और अगर क्वेश्चन इस टाइप के नहीं मिलते हैं कि जो आप तक मतलब पहुंचाना जरूरी है, तो हम किसी और टॉपिक पर क्लास लेके आएंगे। हो सकता है एक और क्लास हमारी आए लाभ हानि पर, तो आप कमेंट में बता देना कि अब इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर, किस चैप्टर की आपको क्लास चाहिए है। तो हो सकेगा तो हम उसी चैप्टर पर क्लास लेके आएंगे। और जितना हो सके आपको क्लास को शेयर करना है, और अपने दोस्तों तक, भाई बहनों तक जरूर शेयर करें। उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान जरूर उन क्लास से होगा। तो चलिए फिर करते रहिए इसी हिसाब से मेहनत, कि आगे आने वाले समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल।